हेलो डियर, आपका मेंसुरेशन 2D की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपना पेन, अपनी नोटबुक और एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट बनाकर बैठ जाओ इस वीडियो को देखने के लिए। पहले से ही इन्वायरमेंट बनाकर बैठे हो तो बहुत बढ़िया। और पीने के लिए अपने टेबल के ऊपर पानी रखा करो, हैं? क्योंकि आप उठकर तभी जाते हो पानी पीने के लिए जब आपको एक्चुअल में प्यास लगी हो। अगर पास रखा होएगा, मतलब जब आपकी बॉडी एक्चुअल में डिहाइड्रेटेड फील कर रही हो, तो वो फिर आपको संकेत देती है कि भाई पानी पी कर आओ। एक आधी बार वैसे ही पी लेना चाहिए, एक आधी घूंट। तो बोतल रखा करो कि पास में ही आप पी लो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें फिर। चलिए जी। तो इस एक वीडियो के अंदर, इस एक लेक्चर के अंदर हम जो पॉलीगन्स हैं उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पॉलीगन्स में 99% अपने पास इसके अंदर हेक्सागन ही होता है। 99% से भी ज़्यादा, 100 में से 99 क्वेश्चन ये हेक्सागन के मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर, पॉलीगन्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए जी। लेकिन फिर भी मैं आपको रेगुलर, मतलब कि एन साइडेड पॉलीगन और 8 भुजाओं वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, अष्टभुज, उसके एंड में फॉर्मूले करवा दूंगा। क्वेश्चन हम सारे हेक्सागन के प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी फॉर्मूले आपको दे दूंगा सारे। ठीक है, चलिए जी। देखो, तो पॉलीगन को हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर समझ चुके हैं कि पॉलीगन है क्या, और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं। तो आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, उनमें से एक आधी चीज़ों की रिवीजन की ज़रूरत होगी तो रिवाइज भी करवा दूंगा, और कुछ मेंसुरेशन 2D के हिसाब से कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं हेक्सागन जो है इसके सारे डायगोनल्स को मिला दूं, सारे बड़े डायगोनल्स को मिला दूं, जो बड़े वाले डायगोनल्स हैं, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर बट जाता है। आपको पता होगा, प्लेन ज्योमेट्री में कर चुके हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, अगर हेक्सागन की साइड ए है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो होगा √3/4a²। और ऐसी ऐसी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं इसके अंदर, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 6 से गुणा कर देंगे, 6 × √3/4a²। ठीक है मेरे भाई, अगर एक साइड ए है तो पूरे का पूरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 6a। ठीक है, अब ये डायगोनल्स की बात हो रखी है। डायगोनल्स का क्या मतलब है, डायगोनल्स का मतलब है इसके अंदर 2 लेंथ के डायगोनल होते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से खींचूं डायगोनल, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर तो खींच नहीं सकता, साइड ही बन जाएगी। इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पर खींचूं तो ये एक डायगोनल बनेगा। अगर इसकी साइड की लंबाई a है तो ये छोटे वाला डायगोनल है, क्योंकि अगर मैं अगले पॉइंट पर खींचूंगा तो बड़े वाला डायगोनल बन जाएगा। प्लेन ज्योमेट्री में हम कर चुके हैं। तो इस डायगोनल की लंबाई है √3a। कैसे होती है, कर चुके हैं। ठीक है, इस वाले डायगोनल की लंबाई है 2a, प्लेन ज्योमेट्री में कर चुके हैं। अगर आप फिर इसके ऊपर डायगोनल खींच दोगे तो ये वही डायगोनल बनेगा, ये वाला और ये वाला सेम ही लंबाई का होता है। आपको फील भी हो रहा होगा। यहाँ से एक पॉइंट छोड़कर ऐसे मिलाया गया है, यहाँ से एक पॉइंट छोड़कर ऐसे मिलाया गया है। एक पॉइंट छोड़कर अगर आप मिला दोगे वो √3a ही बनेगा। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको करवाई थी वहाँ पर, ये लंबाई के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। कि अगर आप इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इसकी लंबाई करवाई थी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको और इसको मिला दो। अगर हेक्सागन की साइड ए है तो ये बड़े वाला डायगोनल हो गया, आप बोलोगे जी हाँ सर ये 2a हो गया। और ये जो है ये दोनों पैरेलल होते हैं, प्लेन ज्योमेट्री में करवा रखा है। ठीक है, कि 2 ट्रेपेजियम से मिलकर बनता है, ऐसे बता रखा है आपको। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ओके, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, जी हाँ। तो ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन खींची जाती है वो इन दोनों के सम का हाफ होती है। इन दोनों के सम का हाफ या इनकी एवरेज मान लो, तो इनकी एवरेज ये हो जाएगी 1.5 है। ठीक है, तो कई बार वो इसको भी यूज़ कर लेता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर एरिया डिवीजन किया था, एरिया डिवीजन बाय मीडियंस, मीडियंस एरिया को कैसे डिवाइड करती हैं। ठीक है, 6 बराबर हिस्सों में बांटती हैं और कई तरीकों से वहाँ पर एरिया बढ़ता है। ऐसा ही हेक्सागन का एरिया डिवीजन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, हेक्सागन का एरिया डिवीजन करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखो,
अगर मैं हेक्सागन के सारे डायगोनल्स ऐसे खींच देता हूं तो ये जो 6 एरियाज हैं ये सारे के सारे बराबर हैं, ठीक है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये बढ़ता है जिनकी साइड सेम है। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको रब कर दूं ए से लेकर ओ तक, इसको मिटे दूं तो ये 2 ट्रायंगल मिल जाएंगी। अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये 2 ट्रायंगल मिल जाएंगी। इसको रब कर दूं तो ये 2 ट्रायंगल आपस में मिल जाएंगी। इसका एरिया 2 यूनिट, इसका एरिया 2 यूनिट, इसका एरिया 2 यूनिट। मैंने यही किया है, यानी कि जहां पर सारे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, जो इसका सेंटर है हेक्सागन का, वहां से अगर मैं सारे पॉइंट से मिलाऊंगा तो 6 पॉइंट है, तो 6 हिस्सों में एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट छोड़कर एक एक करके मिलाऊंगा तो भी ये तीनों एरिया बराबर ही होंगे। ये रोम्बस बनेंगे, ये रोम्बस बनेंगे, ठीक है। ये रोम्बस बने कैसे हैं? ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऊपर नीचे जोड़ने से बने हैं। देखो, अगर मैं यहां से इसको मिला दूंगा तो ये वही इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, वही 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो अगर ऐसे वो करे तो इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया 1/3 हो गया। टोटल 6 ट्रायंगल होती हैं इस इलाके के अंदर, ऐसी ऐसी 2 ट्रायंगल है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर हम ऐसे कर दें, सोचो सोचो मैंने किया क्या है वो देखो एक बार। मैंने ये किया है, देखो यहां पर ये 2 ट्रायंगल थी, तो पहले तो मैंने इनकी डंडी हटाई, इन दोनों को मिला दिया, ये 2 ट्रायंगल के बराबर का एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को, है बिकॉज ये एक ऐसी ट्रायंगल है, या फिर ट्रायंगल छोड़ो, ये एक रोम्बस है, अगर मैं इसका डायगोनल खींच दूंगा तो एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो यहाँ पर एरिया 2 बराबर हिस्सों में बट गया। ये जो एरिया था ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर था। अब मैं इसको ऐसे बांटूंगा तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे बांटूंगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होंगे, बट एरिया तो आधा आधा हो ही जाएगा। तो ये भी 1/6 है, ये जो है मैंने इसको ऐसे बांटा तो 2 बराबर हिस्सों में बट गया। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एरिया भी पूरे हेक्सागन के कंपैरिजन में 1/6 है, 1/6 है। 6 बराबर एरिया बने हैं ये 3 बराबर एरिया थे, तीनों रोम्बस के मैंने डायगोनल खींच दिए तो 6 बराबर हिस्सों में बट गए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ये काम कर दूं तो यहाँ पर क्या हमने सारे पॉसिबल डायगोनल्स खींच दिए हैं? सारे पॉसिबल डायगोनल हमने खींच दिए हैं। सारे तो अभी नहीं खींचे हैं, एक ये यहाँ पर छोड़ दिया क्या मैंने? छोड़ क्यों दिया? जानबूझ के छोड़ दिया क्या? एक डायगोनल, चलो क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैं दिखाना क्या चाह रहा था, अगर डायगोनल छोड़ गया, छोड़ दिया ये वाला, ये लो भाई, ओके। नहीं, डायगोनल अगर ये वाला मैंने बना दिया, मैं कुछ और दिखाना यहाँ पर चाह रहा हूँगा। चलो इरेज करते हैं, देखो चलो बताता हूँ जो भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, बस उनके बीच की डंडी मिटा दी, ठीक है। ये एक रोम्बस बन गया, इसका मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में कट गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये वाला डायगोनल भी ड्रॉ कर दूं तो 4 बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर इसी नज़र से देख पा रहे हो। मैं आपको एक चीज़ को 2-2, 3-3 लैंग्वेज में क्यों बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप रोम्बस वाले वे में देख पाओ, कभी कभी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले वे में देख पाओगे, या तो आप ऐसे देख सकते हो, इस रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल खींच दिए, ये देखो, तो ये चारों एरिया बराबर होंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर, क्लियर है? हाँ, इसीलिए वो वाला डायगोनल नहीं बनाया था, ठीक है। या फिर आप कैसे देख सकते हो कि ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल जुड़ी हुई थी आपस में, ऐसे जुड़ी हुई थी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दोनों का एरिया तो बराबर था ही, मैंने ऐसे लाइन मार दी तो एरिया जो हो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा। सर बराबर बराबर हिस्सों में क्यों बटेगा? प्लेन ज्योमेट्री में बता चुका हूँ, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ बीच में मीडियन मारोगे तो एल्टीट्यूड भी होएगी, यहाँ से मीडियन मारोगे तो एल्टीट्यूड भी होएगी, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 बराबर हिस्सों में एरिया बटेगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले रोम्बस को देख लो, ये जो रोम्बस है उसके भी दोनों डायगोनल ड्रॉ कर रखे हैं, ये एरिया भी बराबर ही होएगा, ठीक है। इस वाले रोम्बस को देख लो, इसके भी दोनों डायगोनल ड्रॉ कर रखे हैं, ये एरिया भी बराबर ही होएगा, ठीक है। हाँ, सारे डायगोनल नहीं ड्रॉ कर रखे हैं, कई डायगोनल
छोड़ रखे हैं, 3 डायगोनल छोड़ रखे हैं। वही मैं सोच रहा था सिमेट्री क्यों बन रही है डायगोनल मिस होके भी, 3 छोड़ रखे हैं। क्लियर है जी, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट ये देखो, यहां पर हुआ क्या, देखो ये वाली ट्रायंगल रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वाले तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसका एरिया 1/6 है, हाँ जी, इसका एरिया भी 1/6 है, हाँ जी। अब ये देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रही थी ये दोनों मिलाकर, हाँ जी 2 ट्रायंगल बन रही थी ये दोनों मिलाकर, उन दोनों को बांट दिया, तो इसका एरिया भी 1/6 है, इसका एरिया भी 1/6 है, आप समझ रहे हो, इसका एरिया भी 1/6 है, इसका एरिया भी 1/6 है। तो 2 ट्रायंगल यहाँ से उठा ली और ये ऊपर नीचे ये वाला मामला यहाँ से उठा लिया, ठीक है। जस्ट मैंने इसको और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया। तो हर तरीके से हमने तोड़ के देख लिया है, जिन जिन तरीकों से हम तोड़ सकते हैं, जिन जिन तरीकों से वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जिन जिन तरीकों की हमें समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रटने की बजाय आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपने खुद सोचना भी है वीडियो को पॉज करके कि हाँ अच्छा ये है, खुद एक बार खुद भी बना बना के देखना है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तब ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, सारी चीज़ें रटी नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, तो अगर इसकी लंबाई a यूनिट है तो इसकी लंबाई क्या होगी 1.5 है, थोड़ी देर पहले बताई थी पिछली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, तो 2a और a का ये हाफ है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है मेरे भाई। और इसका एरिया आप निकाल सकते हो इस ट्रायंगल का, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी जिसकी लंबाई क्या होगी, हेक्सागन की साइड से 1.5 गुना होगी, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, और जो भी बाकी एरिया बचेगा उसको बराबर बांट सकते हैं 3 हिस्सों में, तो इन तीनों का भी एरिया निकल जाएगा अगर इनका निकालना हुआ तो, ठीक है। क्लियर है भाई। या फिर एक और काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा दुड़वाता हूं मैं, देखो अगर आपको सिर्फ इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो हम ये करेंगे, देखो ये आपको पता लग गया ए, आप बोलोगे जी हाँ सर, ये आपको पता लग गया 1.5 है, जी हाँ सर। तो अगर मैं इस डायगोनल को खींच दूँ, जब मैं इस डायगोनल को खींच रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है पूरे ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितनी पूरे ट्रेपेजियम की हाइट, तो यहाँ पर ऐसे इनके मिड पॉइंट से खींचा गया है, तो इसकी हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल से हाफ होएगी। अगर सिर्फ इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट से हाफ होएगी, ऐसे खींच रखा है, हाफ होएगी, ठीक है। तो क्या मैंने इन चीज़ों को रट रखा है, नहीं रट नहीं रखा, कुछ बेसिक चीज़ें तो मुझे याद हैं, बट ये नहीं कि मैं ऐसे रट के रखूँगा, ठीक है। ऑन द स्पॉट हम ये बना सकते हैं, हमने अच्छे से चीज़ों को समझ रखा है तो, ठीक है। क्लियर है। तो फिर क्या इनको बार बार रिवाइज नहीं करना, रिवाइज तो डेफिनेटली करना है, ठीक है, तभी और ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, तभी ये याद रहेंगी। रटने और याद करने में क्या फ़र्क है कि मैंने एक चीज़ को समझ लिया फिर उसको मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, है वो याद मैंने कर रखा है। रटने का मतलब है कि विदाउट एनी लॉजिक, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्टली मैंने बस उसको याद कर लिया, ये ऐसे होता है, तो उसने बोला रट लिया भाई, ठीक है। तो समझना और डेफिनेटली याद भी करना है। चलिए जी अब क्वेश्चन रगड़ते हैं। The ratio of areas of regular hexagon and an equilateral triangle having same perimeter is, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक रेगुलर हेक्सागन है, इनका पेरीमीटर सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो, अगर पेरीमीटर सेम है तो देखो यहाँ पर मैं इसकी जो भी साइड मानूंगा वैसा वैसा 3 बार मानना पड़ेगा, 3 चीज़ों का सम करके पेरीमीटर आएगा, यहाँ पर 6 चीज़ों का सम करके पेरीमीटर आएगा, और 6 की 6 चीज़ें यहाँ पर बराबर हैं, यहाँ पर 3 की 3 चीज़ें बराबर हैं। तो कुछ ऐसी वैल्यू मैं अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रेशियो ही निकालना है, मैं कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लूँ जिसको मैं 6 से भी डिवाइड कर पाऊँ, फ्रैक्शन में ना बने बात, और मैं 3 से भी डिवाइड कर पाऊँ, तो मैंने अज्यूम कर ली 6, इसका पेरीमीटर भी 6 मान लिया, इसका पेरीमीटर भी 6, अगर इसका पेरीमीटर 6 है तो हर एक साइड 2 हो गई, इसका पेरीमीटर 6 है तो हर एक साइड 1 हो। मैंने जानबूझकर ऐसी वैल्यू मानी है जो 6 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। अब ठीक है जी, पहले किसका पूछा है, रेगुलर हेक्सागन का पहले पूछा है उसने, बटे में ट्रायंगल का।
तो हेक्सागन का होएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। ट्रायंगल का होएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर। और दैट्स इट, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय। 3:2। तो यहाँ पर 2:3 मत कर देना, पहले उसने हेक्सागन का पूछा है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट। द पेरीमीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल। एक स्क्वायर है अपने पास और एक रेगुलर हेक्सागन है। आपको एग्जाम के अंदर ये पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्क्वायर है S और हेक्सागन है H। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इनका पेरीमीटर सेम है, तो मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मैं 6 से भी डिवाइड कर पाऊँ, 6 साइडें हैं, 4 से भी डिवाइड कर पाऊँ। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 ले लिया। तो 12 को 4 से डिवाइड करूँगा, इसका पेरीमीटर 12 है, तो हर एक साइड 3 की होगी। 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो हर एक साइड 2 की होगी। और डेफिनेटली ये तो करने की ज़रूरत है ही नहीं कि हर एक साइड पर 3 और हर एक पर 2 लिख रहे हो एग्जाम में, है ना। इतना टाइम, मतलब फालतू के काम करने का टाइम नहीं होता। एटलीस्ट एक एक जगह पर आप लिख सकते हो। द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो इनके एरियाज का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हेक्सागन बटे में स्क्वायर, तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर का एरिया होगा 3 का स्क्वायर। दैट्स इट। टू इज टू √3 या 2√3:3 है, 2√3:3 है। अदरवाइज √3 से इसको काटता तो 2:√3 भी होता, तो वो ही मारते हम। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट सेट। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए रेगुलर हेक्सागन हैव इक्वल पेरीमीटर। इनके पेरीमीटर इक्वल हैं, तो एरिया ट्रायंगल का इतना है। तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, एक बार करने की कोशिश कर लो। HW में दूंगा इसको मैं हिंट देकर। इनका पेरीमीटर सेम है, तो थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन किया है, तो पेरीमीटर को सेम मानोगे। उसके बाद एरिया का रेशियो निकाल लो। पहले इसके एरिया की तरफ अभी मत देखो, आप एरिया का रेशियो निकाल लो, फिर देख लो कि ट्रायंगल के एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है तो हेक्सागन के को क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई। The area of a regular hexagon is equal to area of a square. What is the ratio of perimeter of the regular hexagon to the perimeter of the square? ये करो, देखता हूँ आप कैसे करोगे इसको। पानी पीऊँगा, तब तक आप करो इसको बिना वीडियो पॉज के। हेलो हेलो, ओके जी, देखें अब। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागन का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो हेक्सागन की जो साइड है वो मैंने A मान ली, तो हेक्सागन का एरिया हो जाएगा 6 इंटू √3/4 A²। इस 6 को मत भूल जाना, हेक्सागन के अंदर ये जो 6 है, √3/4 A² कर दो कहीं। और स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया भाई B, तो उसको मैंने स्क्वायर का एरिया हो गया B²। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होएगा 6A, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होएगा 4B। तो हमें एक्चुअल में 3/2AB निकालना है, 3/2AB ये निकालना है। पहले तो मैं निकालूंगा A/B, A² इज इक्वल टू, बोले काट पीट लें इनको, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 ऊपर जाएगा और 3√3 नीचे होगा। ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं, ठीक। तो A/B क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 3/2।
ए इंटू बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, अगर आप ध्यान से देखें, देखो क्या है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के अंदर है, बाहर है, बाहर है, अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन में, और ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या होता है, एक तो तरीका कि मैं ऑप्शन को याद कर लूँ और पहले उस ऑप्शन को चेक कर लूँ, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, या तो हम सारी चीज़ों को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, तो सारी चीज़ें अंडर रूट के बाहर हमेशा नहीं निकलती हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 5 है तो कैसे निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। तो हम सारी वैल्यूज़ को जितने भी अपने पास है उनको अंडर रूट के अंदर रखेंगे, फिर देखेंगे कौन से ऑप्शन से मैच होएगा। ऐसा एक आधी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है 3/2 AB, तो इट इम्प्लाइज दैट 3/2 AB इज इक्वल टू, तो इस 3/2 को मैं, अब तो ये बाहर है, बाहर 3/2 से मल्टीप्लाई होएगा, अंदर भेज रहा हूँ मेरे भाई। फिर मैं जो अपने ऑप्शन है अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9/4 स्क्वायर बन के अंदर जाएगा। ठीक, फिर अपने ऑप्शन में देखेंगे कौन सा इससे मैच होएगा, 2 दूनी 3 TA √3 से √3, तो अंडर रूट के अंदर में मुझे अंडर रूट 3/2 चाहिए। ठीक, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में अंडर रूट है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, 6√3 3√6, तो √3 से ये √3 हो जाएगा, √6 से √6 हो जाएगा, √6/√3 √2, रूट के अंदर √2 है, नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन, अगर इसको मैं रूट के अंदर डालूंगा, मैं दोनों को रूट के अंदर डाल रहा हूँ, ऊपर वाला रूट के अंदर नहीं है, इसको मैं डाल रहा हूँ, तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये तो ऑलरेडी अंडर रूट के अंदर है, तो 6√2। देखते हैं क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से 3 गया, 2/√2 √2, सिर्फ √2 तो हमें नहीं चाहिए है ना, हमें चाहिए √3/2। ऊपर नीचे दोनों को रूट के अंदर डाल दूंगा, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। ठीक है, इसको रूट के अंदर डालेंगे तो 4, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या 3√3/2 है क्या, 3√3/2 भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो वही होएगा। एक बार उसको भी सेफ्टी के लिए मैं चेक कराऊँ कि कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं। ठीक है, इतना खतरनाक भी नहीं हूँ मैं। तो ऊपर है 6√3, नीचे उसको भी रूट के अंदर डाल देंगे, 4 3, तो √3 से √3 पर गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, इस √3 से ये जाएगा √3 पर, तो √3/2, दैट्स इट, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है मेरे भाई। तो अगर वो जानबूझ के ऑप्शन को ऐसे तोड़ मरोड़ कर देने की कोशिश करेगा, अलग अलग वे में पेश करने की कोशिश करेगा, तो आपको कितना भी दिमाग लगाओ नहीं, वो फिर तुक्के के सहारे चलोगे। ठीक है, तो सिंपली बात क्या होगी, सारों को देखना पड़ेगा। असलियत ये है, अगर वो सबसे पहले फंस जाए तो बढ़िया आपकी किस्मत, एंड में फंसे तो कोई नहीं, करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ए स्क्वायर एंड ए रेगुलर हेक्सागन आर ड्रॉन such that all the vertices of square and hexagon are on a circle of radius r। स्क्वायर और हेक्सागन को ऐसे ड्रॉ किया गया है कि एक सर्कल है, स्क्वायर के सारे वर्टिसेस उसके ऊपर आ रहे हैं। अब ड्रॉ करने को हम यहाँ पर कर सकते हैं हेक्सागन इसी सर्कल में, क्वेश्चन में उसी में ड्रॉ किया गया है, लेकिन गंदी ड्राइंग के तहत हम नहीं करेंगे। ठीक है, ड्राइंग गंदी बन जाएगी, हालांकि ये अब भी अच्छी बनी नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बन गया भाई जो भी। ठीक है, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसी के अंदर स्क्वायर को ऐसे रखा गया कि सारे वर्टिसेस उसके ऊपर हैं, हेक्सागन को ऐसे रखा गया कि सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, ओके। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड हेक्सागन, तो देखो अगर रेडियस r है, उसने रेडियस r बताया, तो स्क्वायर का डायमीटर क्या हो गया 2r, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है हाफ d स्क्वायर, हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर, डायगनल 2r है तो दैट विल बी 4r स्क्वायर। ठीक है, देन अगर रेडियस r है तो आपको पता है कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बंटता है, पता है कि नहीं पता है, r r r r, तो अब की बार इसकी साइड क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 6, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू √3/4 r स्क्वायर। इस 4 को वैसे ऊपर लेकर जाना चाहिए बट ठीक है, काम चला लेंगे हम गरीब आदमी यहीं पर। 6 दूनी 12 है तो 4 से काट दूंगा, 4 3 12। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो 4/3√3 ऐसा कुछ है। इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये CGL 2016 में पूछा गया था,
लेकिन ये क्वेश्चन, इससे पहला क्वेश्चन, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, कई क्वेश्चंस मिस हो रखे हैं उनके एग्जाम के नाम लिखने, तो मत सोचना कि कुछ ही क्वेश्चन है पूछे हुए। नेक्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 6 cm हैज इट्स कॉर्नर कट ऑफ टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन विल बी। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों को ऐसे काटते हो, 3 साइड होती हैं, कोनों को ऐसे काटोगे तो 6 साइड हो जाएंगी, ऐसे काटोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये और ये बराबर होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की लंबाई 6 है तो उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। तो हेक्सागन, सर हेक्सागन कहां पर बना है? हेक्सागन बना है ये वाला, ये। ठीक है, तो हेक्सागन की साइड 2 होएगी। क्लियर है? अब ये तीनों बराबर क्यों होते हैं, अब वो पहले आप प्रूव करोगे, बाद में मैं प्रूव करूंगा। ठीक है भाई, पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप प्रूव करो कि अगर हम 3 कोनों को ऐसे काटते हैं और हेक्सागन बनाते हैं काट के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों को काटकर, तो ऐसे 3 बराबर टुकड़ों में क्यों होता है, या फिर हेक्सागन की साइड 1/3 क्यों होती है? करो प्रूफ। देखो, हेक्सागन के अंदर या किसी भी ऐसे पॉलीगन के अंदर जिसकी इवन नंबर ऑफ साइड हैं, उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। चाहे ऑक्टागन हो 10 साइड वाला हो, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल होएगा। तो आप ऐसे देखो कि ये जो है ये बेस के पैरेलल है। एक ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल लाइन खींची गई तो सिमिलरिटी वाली कंडीशन बनेगी, छोटी वाली ट्रायंगल सिमिलर बनेगी। बड़ी वाली ट्रायंगल तो मेरे भाई इक्विलेटरल है, तो छोटे वाली भी इक्विलेटरल बनेगी। तो अगर मैं हेक्सागन की साइड को ए मान लूँ तो ये भी ए, ये भी ए। अब सेम कहानी यहाँ पर बनेगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये भी ए, ये यहाँ पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, हेक्सागन की साइड ए है तो ये भी ए ही होएगा, ये भी ए ही होएगा, बिकॉज ये भी हेक्सागन की साइड, ये भी हेक्सागन की साइड, ये भी हेक्सागन की साइड, तो ए ए ए। तो जो हेक्सागन की साइड है वो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से 1/3 होएगी इस सिचुएशन में। ध्यान रखोगे, आगे से अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए तो इतना ध्यान रखोगे कि हाँ जी 1/3 होएगा, बार बार प्रूव नहीं करेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन, तो इसका एरिया क्या होएगा भैया? ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है, और साइड क्या है हेक्सागन की? 2, 4, 4 से 4 कट गया, 6√3, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, वॉइस पावर्ड चीज़ आनी चाहिए थी ना, पर वॉइस पावर्ड ऐसे नेक्स्ट बोल के आएगी, तो मैं क्वेश्चन में नेक्स्ट बोलूँगा तो स्लाइड को ही आगे बढ़ा देगा, हाथ वाला ही ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कॉर्नर्स आर कट ऑफ टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ द हेक्सागन इज व्हाट % ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर काट दिए गए हैं और एक हेक्सागन बना दिया है, हेक्सागन का एरिया कितने % होएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंपैरिजन? तो देखो, ये बात आपको पता लग गई है कि हेक्सागन की साइड अगर ए है तो ये भी ए होएगा, ये भी ए होएगा। हेक्सागन की साइड पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 होती है। हाँ जी, और हेक्सागन को अगर मैं बड़े डायगोनल्स बनाकर ऐसे डिवाइड करूं, इतना गंदा तो नहीं कटना चाहिए, मतलब प्रॉपर फिगर बनी नहीं है ना। लो भाई, थोड़ा सा वी विल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो हेक्सागन के अगर मैं बड़े डायगोनल्स बनाकर ऐसे हेक्सागन को डिवाइड करूं तो 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी वो वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो इसकी भी साइड ए है, हेक्सागन की साइड ए है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी ए है, तो इन सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड किसके बराबर होती है? जो हेक्सागन की साइड है उसके। तो सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर हैं। और उसने क्या बोला है कि हेक्सागन का जो एरिया है, यानी कि ये हेक्सागन का जो एरिया है ये कितना है? तो भैया टोटल 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, उसमें से 6 जो हैं उसको हेक्सागन कवर करता है, तो 2/3 एरिया हेक्सागन के अंडर आ रहा है, यानी कि 66.66%। ठीक है, अब आगे करोगे ऐसे क्वेश्चन को पक्का?
ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इस पर भी लिखा नहीं हुआ पर ये आया हुआ क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागन, ABCDEF ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये वाला ठीक है। हुच साइड इज 6 सेंटीमीटर। APF जो APF है, AQB है, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए हैं। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी, जो हेक्सागन की साइड है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या है। तो ये 2 डायगोनल तो उसने ड्रॉ कर दिए, अगर मैं ये डायगोनल भी ड्रॉ कर दूँ तो अब आपको दिखेगा कि भैया 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, वो तो हैं। उसमें से 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसने शेड कर दिया, ओके। तो 1 2 3 4 तो ये हो गई, और 1 2 3 4 ये होगी, टोटल 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या एरिया होगा, साइड उसने बता रखी है। हेक्सागन की जो साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड क्या है, 6 36 9 8 72 रूट 3, ऑप्शन सी। इन सारे क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले ट्राई करना है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 12, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बताओ भाई बताओ, क्या कर सकते हैं बताओ। देखो 2 डायगोनल तो खींच दिए हैं हेक्सागन के, आप बोलोगे जी हाँ सर खींच दिए हैं। अगर मैं तीसरा बड़े वाला डायगोनल खींच दूं तो यहां पर इसको हम ऐसे रेप्लिकेट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा शेडेड है, आप बोलोगे जी हाँ सर। और इसके अलावा एक और हिस्सा शेडेड है, ये वाला। तो यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसने क्या किया, उसने ऐसे सीधी लाइन खींच दी। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ABO को देखो, ABO को देख रहे हो, ABO को, हाँ जी। तो ABO एक सीधी सादी शरीफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें उसने ऐसे लाइन मारी है, तो क्या हुआ, 2 बराबर हिस्सों में बट गई है। तो ये वाला एरिया उसने फिर शेड कर दिया और आपसे पूछ लिया। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, ये आधी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। देखो ये पूरी आधी बन जानी चाहिए थी ABO, ठीक है। तो डेढ़ 1.5 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो डेढ़ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि 3/2 इंटू √3/4 और साइड क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर इज 144। तो 4 दूनी 8, 8 कब आता है, 18 8 आता है ना, तो 18 3 54 √3 आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन है, ठीक है भाई। क्लियर है, मजा माचो, आगे बढ़े। ये लो बताओ, मज़ेदार टॉपिक है, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये पॉलीगन, उसके बाद सर्कल करेंगे। शायद 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो, देखते हैं जितने में भी, हमें तो अच्छे से करना है ना, कम में हो या ज़्यादा से हो, ज़्यादा में हो। इन द गिवन फिगर PQRSTU इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल SQU का एरिया क्या होएगा, ओके। तो देखो, तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ये साइड 12 है तो ये A√3 यानी कि 12 √3 होएगी, इसका आपने एरिया बताना है, सिंपल है, छोटे वाला डायगोनल है। तो √3/4 A² यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 3, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 4 3 12, तो 3 3 12 नहीं में 108 √3, ठीक है। या फिर एक और काम आप यहाँ पर कर सकते हो, क्या काम कर सकते हैं, देखो अगर मैं ऐसे इनको यहाँ पर मिलाता हूँ, तो स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये सारे 1/6 है। तो टोटल 6 बराबर टुकड़ों में से ये 3 टुकड़ों का एरिया पूछ रहा है। तो पूरे हेक्सागन का एरिया कितने के बराबर होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितने के बराबर होगा, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो आप, 3 इंटू √3/4, 12 का स्क्वायर, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट ये बताओ, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। PQR मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं बड़े डायगोनल को खींचूं, इनके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, तो ये अगर A है तो ये वाली लाइन 1.5 A होएगी, 1.5 गुना होएगी हेक्सागन की साइड से। तो बस वही बात है, रेगुलर हेक्सागन की साइड अगर 12 है
तो इसकी साइड जो 18 होएगी इसका 1.5 गुना, 12 + 12 का हाफ। ठीक है, अब इसका एरिया पूछ रहा हो ट्रायंगल PQR का, इसके अब भी मुंह पे दे के मारते हैं। इसका एरिया होएगा √3/4 × 18 का स्क्वायर। ठीक है, 4 के अंदर 2 2 होते हैं, 1 2 से मैंने इसको काट दिया, 1 2 से मैंने इसको काट दिया, 81√3, ऑप्शन बी। ठीक है, मजे आ रहे हैं कि नहीं इस टॉपिक के अंदर? काफ़ी इजी प्यारा सा टॉपिक है। नेक्स्ट HW दे देता हूँ, पिछले जो 2 क्वेश्चन है उन्हीं का मिश्रण है ये। नेक्स्ट ये बताओ, ये देखता हूँ करोगे कि नहीं। इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच C क्या है, CDEFG इज ए पेंटागन। ट्रायंगल ADE एंड BFG आर इक्विलेटरल। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये दोनों इक्विलेटरल हैं तो ये भी 60 होएगा, ये भी 60, ये भी 60, सब कुछ 60, ये भी 60, सब कुछ 60 हो जाएगा जी। ओके, और इनकी जो साइड्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। अगर इसकी साइड 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब कुछ 2, ये भी 2, ये भी 2, EF = 2। ओके जी, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। पेंटागन का एरिया बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि आप बताओ इस चीज़ को। मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज़ लिखी हैं कि आपको चीज़ें स्ट्राइक हों। अगर अब तक आपने क्वेश्चन नहीं किया तो निकाल लोगे। ध्यान से देखो जो जो मैंने चीज़ें लिखी हैं। अगली हिंट, एंगल्स को देखो, एंगल्स को 60 60, पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो 60 60, तो ये भी 60। ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है। ठीक है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। क्या क्या कर रखा है इन्होंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि ऐसे कोनों को काट दोगे, ऐसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लंबाई 6 है, तो ऐसे 2 2 2 ऐसे काटोगे 3 बराबर हिस्सों में, तो बीच में हेक्सागन बन जाएगा, है ना। तो बस उस कोने को नहीं काट रखा, तो हम काट देंगे, हम किस लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कट लगाऊं है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर, ऐसे मान लो अगर मैं ये कट लगा दूंगा तो 2 2 2, यही वाला केस आ जाएगा ना, यही वाला। ठीक है, तो ये जो हेक्सागन है इसके अंदर तो 6 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं ट्रायंगल यहाँ हो गई, है ना। तो 7 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जिनकी साइड है 2, तो 7 × √3/4 × 2 का स्क्वायर 4, 7√3, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। अब इस फिगर को देखकर डरना मत, जैसे एक बार सारी फिगर दिखा दूं, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, इनके अंदर कुछ खास है नहीं। ठीक है, इनसे डरना नहीं है ऐसी ऐसी अजीब सी शक्ल देखकर। ठीक है, बहुत ही इजीली कर लोगे, एक बार करने की कोशिश करो, उसके बाद हिंट देता हूँ। अब मैं हिंट दे रहा हूँ कि भाई आपको वो चीज़ तो बताई है मैंने कि जो मीडियन है, मीडियन का डिवीजन बताया है कि नहीं, कि 6 बराबर हिस्सों में एरिया को बांटती है मीडियन, या और भी कई सारे इसके डिवीजन बताए हैं, है ना। तो आपने इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि हेक्सागन जो है उसके सारे डायगोनल्स को खींच दो, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई, उसमें से एक ट्रायंगल के अंदर ये वाला लगा दो, सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह के जो डिजाइन है। ठीक, देखो अब यहां पर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो मैं यहां पर कंसंट्रेट करता हूं, यहां पर। ठीक है, यहां से जो लाइन खींची गई ये मीडियन है इसकी, क्यों? देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है ना, तो ये ऊपर वाले की भी मीडियन है और नीचे वाले की भी मीडियन है। यहाँ से अब ध्यान आ गया। ठीक है, ये चीज़ें पहले बात कर चुके हैं। तो ये मीडियन है, ये भी मीडियन है। ठीक है, मैंने यहाँ से भी मीडियन खींच दी। ओके सर, तो 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हाँ जी सर, तो इसका एरिया 1, तो इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो शेडेड रीजन का एरिया है 2 यूनिट, और पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है इसका? पूरी ट्रायंगल का एरिया है 6 यूनिट। और ऐसी ऐसी कितनी ट्रायंगल होती हैं पूरे हेक्सागन में? सर 6 होती हैं ऐसी ऐसी। तो पूरे हेक्सागन का एरिया कितना है? 36। और यहाँ पर जो शेडेड है वो है 2, 1/18 हिस्सा शेडेड है। यही पूछा है क्या उसने? उसने पूछा कि टोटल अगर 180 हो तो कोई नहीं, तो 180 का 1/18 यानी कि 10, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट
इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द रेशियो ऑफ शेडिड टू अनशेडिड एरिया, शेडिड टू अनशेडिड एरिया। बताओ भाई, तो यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है। हाँ जी, अगर मैंने इसको O मान लिया तो अब इसको देखो, ये भी मीडियन है। ये जो, अब मेरे ख्याल आपको इतना पता तो लग ही गया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ये F है, ये E है, तो ये जो FD है ये मीडियन है। देखो इन ट्रायंगल्स की, ऊपर और नीचे वाली दोनों ट्रायंगल के बीच में से जा रही है, तो ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है उसी तरीके से। तो इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है इस चीज़ के तहत, अगर ये सेंट्रोइड है तो ये वाला एरिया 1/3 होता है, कि 1/3 एरिया अनशेडिड है तो 2/3 एरिया शेडिड होगा। फिर भी आपके समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बता देता हूँ। देखो ये मीडियन भी मैंने ड्रॉ कर दी, तो 6 बराबर हिस्सों में बट गया एरिया, 1 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4, जो शेडिड पोर्शन है वो है 4 यूनिट, और जो टोटल है वो कितना है। इस ट्रायंगल का अगर 6 यूनिट है तो सारे ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल है, सारे का 36 यूनिट है, तो अनशेडिड कितना होएगा, 36 - 4 32, तो इन दोनों का रेशियो कितना होएगा, 1:8। तो ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत है तो कुछ नहीं है, वो बस हेक्सागन को 6 बराबर ट्रायंगल में हम बांटते हैं, उस एक ट्रायंगल को मीडियन वाले से उसने डिवाइड कर रखा है बस, ठीक है। और बाकी एक आधे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर वो भी हम करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ अब, तो अब की बार मैं इस ट्रायंगल को देख लूँ, ठीक है। तो ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन मैंने खींच दी है, ठीक है। तो 6 बराबर हिस्सों में बट गया, तो 2 एरिया, यहाँ पर भी 2 ऐसे हैं, यहाँ पर भी 2 ऐसे हैं, तो टोटल 6 हैं जो शेडिड हैं। और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया है मेरे भाई, यहाँ पर 6 यूनिट है, तो टोटल ऐसी ऐसी 6 ट्रायंगल हैं, 36 का पूछत रहे। व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया इज शेडिड, तो 6/36 यानी कि 1/6 यानी कि 16.66 ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ, इसमें देखता हूं आप दिमाग लगा पाओगे कि नहीं। फिगर थोड़ी सी इस तरीके से बनी हुई है कि ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, अदरवाइज अगर सिमेट्रिकल फिगर बनती तो ये सारे बराबर दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन बनाया नहीं गया है फिगर बनाने वाले द्वारा, अपनी टीम ने बनाई है फिगर, उन्होंने बनाया नहीं, उनसे बना नहीं, मान लो बनाया तो क्या। तो अब अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो मतलब दिमाग खराब होएगा आपका कि भैया क्या करें क्या करें, तो 6 ट्रायंगल बन नहीं रही है, तो उसके ऊपर फोकस करो ना। 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, बड़े वाले डायगोनल कहाँ हैं उसके ऊपर फोकस करो। बड़े वाले डायगोनल ये हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, मैंने ये उठा ली है, इसको इसके साथ मत जोड़ो, कोई भी एक ट्रायंगल मैंने उठा ली है, FOE, ठीक है। अब देखो ये मीडियन हो गई, ये मीडियन हो गई, ये मीडियन हो गई, ठीक है। तो सबका एरिया बराबर है, तो 1 यूनिट यहाँ पर शेडिड है, ठीक है। ऐसे ही 1 यूनिट यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट शेडिड है। और टोटल कितना होएगा, टोटल भैया इस ट्रायंगल का 6 है तो पूरे हेक्सागन का 36। फिर से क्या पूछा इसने, व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागन इज शेडिड, वही 16.66, 1/6 शेडिड है, 6 आउट ऑफ 36, 1/6 शेडिड है, 16.66। नेक्स्ट ये बताओ, ये उनसे थोड़ा हटके आपको दिख भी रहा होगा, देखता हूँ बताते हो कि नहीं। हाँ जी, ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागन, तो यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ आपको। अगर ये ट्रेपेजियम है और आप इसके डायगोनल्स को मिला देते हो, और अगर इसका एरिया A है और इसका B है, तो इसका √AB, इसका √AB। नंबर 1 कंसेप्ट। नंबर 2 कंसेप्ट, अगर
अपने पास ये हेक्सागन है, मैं इस बड़े डायगोनल को मिला दूं तो ये एक ट्रेपेजियम बनता है, उसी के अंदर तो ये लगाएंगे, ठीक है। और ये साइड ए है तो ये जो बड़े वाला डायगोनल है 2A होता है, ठीक है। और उसके अंदर ही उसने ऐसे ट्रेपेजियम बना रखा है। अब तो आप कर ही सकते हो, देखो FC को मैंने मिला दिया, तो अगर AB की लंबाई 1 यूनिट है तो FC की लंबाई 2 यूनिट है। सिर्फ परसेंटेज या रेशियो की बात हो रही हो तो हम A या 2A लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ वैल्यू से काम चल जाता है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो और एक और बात आपको पता है कि ऊपर और नीचे वाली जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होती हैं डमरू के अंदर, ठीक है। अगर इन ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो होगा 1:4। इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट है 4, तो इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट भी 4 और बराबर भी होंगे दोनों, जी हाँ। और एक और बात, ये जो डायगोनल है ये 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है फिगर को, ऊपर भी वही ट्रेपेजियम नीचे भी वही ट्रेपेजियम, ऊपर भी समलम नीचे भी समलम, तो नीचे जितना एरिया होएगा ऊपर भी उतना ही एरिया होएगा। उसने बोला है कि कितना शेडेड है, ठीक है। तो शेडेड है 2 यूनिट, और डायगोनल के नीचे कितना बच गया है 4 और एक 5 और 4 9, ऊपर भी 9 होएगा पूरा, ठीक है। तो टोटल है 18, यानी कि 1/9 यानी कि 11.11% इज शेडेड, ठीक है जी। अब ये बता दो, देखो ये अब आपसे एक्सपेक्टेड है, नहीं तो यही पकड़ के मारूंगा मुंह पे। बताओ, ABCD इज ए हेक्सागन विद साइड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अगर AF 6 है तो BE ये 12 होएगा, ठीक है, क्लियर है। इनका रेशियो क्या है 1:2, 1:2। इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, हमें इनका एग्जैक्ट एरिया अगर निकालना है तो इसका निकालना तो पड़ेगा ही, उसी तरीके से निकालेंगे। चलो पहले एक तरीके से बता देता हूँ फिर दूसरा तरीका सोचेंगे, ठीक है। तो इनकी साइड्स का रेशियो 1:2, ठीक है। तो एरिया का रेशियो होएगा 1:4। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, तो हमें क्या निकालना, हाँ 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 पूरे हेक्सागन का निकालेंगे, मैं ट्रेपेजियम पर अटक गया था, कोई नहीं, ठीक है। तो डायगोनल से ऊपर कितना एरिया है 5 और 4 9, तो नीचे भी कितना एरिया होगा 9 यूनिट, टोटल 18 यूनिट एरिया है। उस 18 यूनिट में से हमें कितना चाहिए, 2 और 2 4 और 1 5, तो हमें चाहिए 5/18 एरिया, किसका, पूरे हेक्सागन का, ठीक है। मैं सोच रहा था कि इस ट्रेपेजियम से निकाल लूँगा, उससे भी निकालने के कई तरीके हैं, बट पूरे हेक्सागन से निकल रहा है तो ट्रेपेजियम से क्यों निकालेंगे। तो पूरे हेक्सागन का एरिया 18 है तो हमें 5 यूनिट चाहिए। पूरे हेक्सागन का एरिया है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर 6 × √3/4 A², ठीक है जी। 18 चौके क्या होता है 72, तो 36 का पहाड़ा मुझे आता है 36 दूनी 72, 2 तिये 6, 5 तिये 15√3, ऑप्शन सी। जैसे एक छोटा बच्चा है उसे लैंग्वेज सिखानी नहीं पड़ती, वो लोगों को देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, अच्छा इसको पानी बोल रहे हैं, इसको मिर्च बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। छोटा बच्चा आपने देखा होगा ऐसे करता रहता है, जब बोलना स्टार्ट करता है उससे पहले ऐसे, उसकी वो हो क्या रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है बट उसको जीभ उस तरीके से हिलानी नहीं आती। आपको पता नहीं है कि आप जीभ को कैसे कैसे हिला रहे हो जब अलग अलग चीज़ें बोल रहे हो, तो बट आपकी जीभ की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। उसको जीभ बेचारे को वैसे हिलानी नहीं आती, होठ वैसे हिलाने नहीं आते, गले को वैसे यूज़ करना नहीं आता उसको, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। उसको कोई सिखाता नहीं, वो खुद ही सीख जाता है। लोग अगर बढ़िया लैंग्वेज बोलेंगे तो बढ़िया सीख जाएगा, गलत बोलेंगे तो गलत सीख जाएगा। ऐसे ही जब मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ, अगर आप कॉन्शियसली देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो धीरे 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 बैच के एंड तक आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन करने का तरीका इंप्रूव हो चुका होगा है। कई जगह आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जहाँ पर करनी पड़ेंगी उनको कैसे करना है वही बता ही रहा हूँ साथ के साथ। अब ये काफ़ी बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, ये देखता हूँ कर पाओगे कि नहीं। देखो, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, व्हाट % ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागन इज शेडेड, कितने % शेडेड है। ओके जी, देखते हैं। देखो एंगल्स का खेल है, यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। तो अगर हेक्सागन की साइड में मान लूँ उसने कितने % शेडेड है ये बोला है, ठीक है, देखते हैं। तो हमें निकालना है ABC का एरिया। तो ये आपको पता है ये 30 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है,
ये भी 30 डिग्री का होता है, ठीक है। ये डायगोनल खींचते हैं तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर बताया है। ये वाला एंगल भी पूरा 120 डिग्री का होगा, 120 माइनस 30 ये 90 होएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 90 है। सेम कहानी वहाँ पर होएगी, यहाँ पर ये वाली ही, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये देखना है कि कितने % एरिया शेडेड है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा, और जो भी इसकी हाइट होगी वही हेक्सागन की साइड है, तो हेक्सागन का एरिया भी आ जाएगा। मैं रेशियो निकाल लूँगा, परसेंटेज भी बता दूंगा। तो बताओ कैसे बताएंगे। हाइट अगर मैं हेक्सागन की साइड ए मान लूँ तो हाइट तो आ जाएगा। अब ये बीजी कैसे निकालूँ, या फिर मैं जीडी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस डायगोनल की लंबाई तो पता ही है, इसकी लंबाई √3a है, √3 इंटू साइड। देखो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या होएगा, पता नहीं यार क्या होएगा, समझ रहे हो। अगर ये डायरेक्टली इससे परपेंडिकुलर होता तो भी मैं बता देता, ये डी पर मिलता तो भी मैं बता देता, ठीक है। ये वाले एंगल हम नहीं बता पा रहे, वो वाले बता पा रहे हो कि नहीं, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। ये वाला एंगल बता पा रहे हो कि नहीं। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी तो 30 ही है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या हो गया, ये तो 60 हो गया, ठीक है जी। तो ये देखो, अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 है, 90 के सामने 2 यूनिट है, ठीक है। अब अगर साइड √3 हो गई, ये भी √3 है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, ये डायगोनल ये पूरा साइड इंटू √3, ये 3 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 यूनिट का हो गया तो 3 में से 1 गई, ये 2 यूनिट का हो जाएगा बीसी, ठीक है। तो अब तो आपको इसकी दोनों चीज़ें पता लग गई। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पूरे हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, जिसकी एक साइड है √3, 6 इंटू √3/4 a²। खत्म, दिस इज द आंसर। अब कर दें इनका काम, ठीक है जी। 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/9 जो है वो शेडेड है, तो यानी कि 22.22। कभी कभी वो ये पूछता है कि शेडेड टोटल का कितना है, अनशेडेड टोटल का कितना है, शेडेड अनशेडेड का कितना है, शेडेड अनशेडेड का रेशियो क्या है, अनशेडेड शेडेड का रेशियो क्या है, जो भी। तो ध्यान रखना कई चीज़ें पॉसिबल है, तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या पूछा है फाइनल टिक करने से पहले। जब तक आप यहाँ पर पहुँचते हो एक बार क्वेश्चन समझ के, कई बार आप भूल चुके होते हो उसने क्या पूछा है, तो एक बार रिवाइज कर लिया करो कि अच्छा कितने % शेडेड है, अच्छा हम ठीक उत्तर टिक करें, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन अपने हेक्सागन के ऊपर पूरे हो गए। ये जो ऑक्टागन है, पर्सनली आप मुझसे पूछोगे मुझे इसका एरिया, अब मैं देख रहा हूँ इससे पहले मुझे नहीं याद था, ना मैं याद रखता, अपनी नोटों को मैं लिख कर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, अगर आप चाहो तो अब क्या है कि पेपर से 5 दिन पहले कई फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं आते हैं, बट फिर भी हमारे सिलेबस की रेंज में ही है थोड़े से, तो क्या करो, जस्ट नज़र मार लो इनके ऊपर। पेपर से 1 हफ्ता या 10 दिन बचता है, तो थोड़ा सा देख लो जिन को, नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ कि हाँ ये जो है ये मेरे को याद नहीं है, ये थोड़े से वीक हैं, बट चलो नज़र तो मार ही लेता हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। और एक ये जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी एन साइड है, 10 साइड हो, 13 साइड हो, 14 साइड हो, 17 साइड हो, 23 साइड हो, उसके लिए सारे फॉर्मूले ये भी यूज़ नहीं होते। आज तक एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है कि, और ये क्या है मैं ये बता देता हूँ, दिस इज नंबर ऑफ साइड्स, दिस इज साइड लेंथ, ये है इन रेडियस, ठीक है। और भी कई तरीके से हम इसके एरिया को लिख सकते हैं किसी भी पॉलीगन के को, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि एन की ऐसी वैल्यू होनी पड़ेगी कि 180 को डिवाइड करने के बाद ऊपर 30 60 ऐसी वैल्यू आए कि कोट की वो वैल्यू आपको याद हो, तो फिर वो वाले जो हैं वो तो हम नॉर्मली ही कर सकते हैं उनका एरिया, तो हेक्सागन वगैरह का, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से आप लिखने भी, मतलब रिवाइज करने भी रहने देना, बस मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं और आपको कहीं पर दिखेंगे तो आपको ये लगेगा हमें तो पॉलीगन में ये नहीं कराया गया, कहीं हमारे पॉलीगन में कोई कमी तो नहीं है। नहीं है, आपके पॉलीगन में भी कोई कमी नहीं है, आपकी क्वाड्रिलेटरल में भी कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं, ठीक है। फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, और इस वीडियो का जो फीडबैक है डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देना भाई आप, ठीक है। बताना कि ये वाली वीडियो, और कभी भी आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसे मत बोला करो कि मेंसुरेशन 2D के
तीसरे एक्सरसाइज का 15वें क्वेश्चन में ये डाउट है, भाई आपको पीडीएफ मिलती है, ऐप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन जो पीडीएफ उसका तो ले ही सकते हो, तो वो भेजा करो ताकि कोई बंदा अपनी राय भी दे तो वो क्वेश्चन तो हो उसके सामने। मेरे से आप कई बार पूछते हो सर इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं क्या, स्क्रीनशॉट भेजा करो यार, मैं फिर ऐप खोल लूँगा, वहाँ पर जाऊँगा। ठीक है, क्लियर है? अपनी राय ज़रूर देना। लेक्चर कैसा लगा हम अगले में मिलते हैं। ठीक है।